मैंने एक $5,000 का फंडेड अकाउंट पास किया था, जिसका पहला स्टेप मैंने तो क्लियर किया था एंड सेकेंड स्टेप में मैंने उसको ब्रीच किया था। इसके पीछे क्या लॉजिक है एग्जैक्ट आपको डिस्प्ले पे दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अगर यहाँ पे चलते हो आप इसके इंटरफेस पे, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ ये वाली। ठीक है, $5,000 का जो अकाउंट है इसमें किस बेसिस पे ये अकाउंट को पास किया था पहला स्टेप, और इसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि $401 का प्रॉफिट है। और कब मैंने पास किया था, मार्च में। ठीक है, 23 मार्च को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और 25 मार्च को ये वाली अकाउंट को मैंने पास कर दिया था। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा कि पहला दिन जो ट्रेड था जिसमें मैंने $5,186 का प्रॉफिट बनाया था और दूसरा दिन $5,338 का प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो 5,400 का जो डॉलर था भाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल ओवर मेरा यहाँ पे $400 का प्रॉफिट टारगेट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज लॉस कितना है, $12 के अराउंड, और यहाँ पे एवरेज विन कितना है, $41 के अराउंड है। और एक और चीज जो मेरा विन रेशियो है मतलब कि आरआर है वो कितना है भाई, 35% का। एक बात बताओ, 35% विन रेट के साथ बंदा कौन ट्रेड प्लान करेगा और यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनेगा, कभी नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिस्क रिवार्ड जो मेरा था भाई यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवार्ड था, जिसके कारण मैंने भाई ये वाली अकाउंट को पास किया। और थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। अगर नीचे आते हो तो एक कॉमन चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक दिन में मैंने भाई यहाँ पे 45 ट्रेड प्लान किया था, 15 ट्रेड और यहाँ पे 3 ट्रेड। तो एक चीज आपको हमेशा से ध्यान देना पड़ेगा, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा भाई यहाँ पे लॉस होने का जो चांसेस है काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो काफी सारे लोगों को सवाल होगा कि जब भी मैं यहाँ पे भाई फंडेड अकाउंट वगैरह में ट्रेड कर रहा हूं तो क्या मेरा जो रिस्क रिवार्ड है ज्यादा होनी चाहिए? नहीं भाई, आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:1.5 से लेकर के 1:2 भाई मैक्स है, बहुत ही ज्यादा है भाई। एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो लेकिन आपका जो विन रेट है भाई यहाँ पे 1:3 का है, 1:4 का है, लेकिन क्या एक ट्रेड प्लान करने के बाद क्या अपने जो रूल्स है उस पर स्टिक होकर रह रहे हो? नहीं रहते हो भाई। तो ये चीज का ध्यान देना है, जब भी आप ट्रेड वगैरह प्लान करो तो 1:2 भाई बहुत ही ज्यादा होता है, बशर्ते यहाँ पे फंडेड अकाउंट आपका होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना, अगर फंडेड अकाउंट आपके पास है तो 1:2 का जो भाई रिस्क रिवार्ड है बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आपको प्लान नहीं करना है। अभी जो मेरा ट्रेड वगैरह चल रहा है, अभी जो जिस अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसका टोटल इंटरफेस दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आते तो टोटल कितना भाई 63 ट्रेड किया था। और अभी देखोगे तो एक दिन में एक ट्रेड का भी 2 ट्रेड प्लान कर लिया, डे क्लोज। बिगेस्ट पिन कितना है भाई $125 का, और बिगेस्ट लॉस कितना है भाई $51 का। समझ रहे हो आप लोग? तो 1:1.5 मतलब 1:2.5 के अराउंड का मेरा यहाँ पे है। और देखो भाई यहाँ पे डेली का लॉस कितना है भाई, ऐसा इस तरीके से मेरा लॉस हो रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी आप फंडेड अकाउंट वगैरह में ट्रेड वगैरह प्लान कर रहे हो तो 1:2 भाई बहुत ही ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि उस अकाउंट को मैंने सेकेंड स्टेप वाला को क्यों ब्रीच किया था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखोगे थोड़ा सा अकाउंट 5,000 था, उसके बाद भाई 5,055, उसके बाद 5,100, फिर धीरे धीरे एक ही दिन में 4,834, फिर यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट था इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, काफी सारे लोग यहाँ पे पहला स्टेप जो अकाउंट होता है भाई उसको क्लियर कर लेता है, लेकिन सेकेंड स्टेप में आते ही उसके अंदर भाई आ जाता है भाई ओवर कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो आप लोग? ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं कोई भी अकाउंट को भाई पास कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप पहला स्टेप को पास कर देते हो तो हो सकता है कि पहला स्टेप आपका भाई तुक्का से पास हो गया, कुछ ऐसा न्यूज आ गया, लाइक कुछ भी हो गया जिसके कारण आपका जो अकाउंट है भाई पास हो गया। लेकिन हर अकाउंट में ट्रेड करना आसान नहीं होता है कि पहला स्टेप पास कर लिया तो सेकेंड स्टेप भी आपका पास हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर पे आउट भी ले लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका भाई कंसिस्टेंट तरीके से पे आउट आ सकता है। उसके लिए भाई काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये अकाउंट है भाई, इस अकाउंट की बात करते हो तो मेरा देखो भाई किस तरीके से अभी तक 3-4 ट्रेड ही किया हूं। मैं आपको दिखाता हूँ डेली का 2 ट्रेड मेरा रिस्क रिवार्ड दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे अगर देखोगे तो 67% का विन रेट है, एवरेज लॉस ऐसा है, एवरेज प्रॉफिट ऐसा है। तो जो कि सब कुछ ठीक ठाक है भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और ये जो अकाउंट है इसी अकाउंट में यहीं पे भैया मेरे रहता है
तो वो अकाउंट वो ट्रेड करता है और ये वाली जो प्रॉफिट वाला अकाउंट है उसको मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन इसी डिस्प्ले पे भाई यहीं पे ट्रेड करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप यहाँ पे भाई आईपी वगैरह को चेंज करते हो तो अब जाकर के दिक्कत वगैरह होता है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड वगैरह प्लान कर रहा हूँ। हो सके तो इस अकाउंट को आई थिंक पास कर सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज का मैं ध्यान दूंगा, दिन का 1 से 2 ट्रेड अपने रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे। 1% कैपिटल का रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, उससे कम भी नहीं लेंगे। और 1:1.5 से लेकर मैक्स टू मैक्स 1:2 का टारगेट रहेगा, डे को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से मेरा चैलेंज वगैरह चलता रहेगा। तो देखते हैं कि भाई कब तक अपने अकाउंट को भाई पास कर पाता हूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।